नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तो अभी तक कुल 13 प्रखंडों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और वहां के नतीजे भी आ चुके हैं और कहीं ना कहीं ये नतीजे इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि इस बार के पंचायती राज चुनाव में एक बदलाव की लहर चल रही है और उस बदलाव के लहर का असर कहीं ना कहीं दरौंदा प्रखंड पे भी पड़ा हुआ है। और दरौंदा प्रखंड में कुल 3 जिला परिषद क्षेत्र के यहाँ पे संख्या है 28, 29 और 30। तो अभी हम मौजूद है क्षेत्र संख्या 28 में और वहाँ के एक भावी जिला परिषद जो प्रत्याशी हैं खुशी सिंह, जो चुनावी दौरा पे निकली हुई है और अभी पहुँची हुई है ये पिनरथू पंचायत में। तो उसी दौरान हमारी मुलाकात इनसे हुई है। तो आइए जानते हैं क्या मुद्दा है चुनाव लड़ने का और जो ये इस बार के पंचायती राज चुनाव में जो बदलाव की लहर चल रही है क्या इनके क्षेत्र में कायम रहेगी कि नहीं रहेगी, आइए इन्हीं से जानते हैं। तो स्वागत है खुशी जी हमारे चैनल पे आपका। शुक्रिया आपके चैनल को कि आप आए अभी इंटरव्यू लेने के लिए। तो क्या लग रहा है कि 13 प्रखंडों में जो बदलाव की लहर चली हो यहाँ भी कायम रहेगी? जी, हर जगह बदलाव हो रहा है और ज़रूरी भी है क्योंकि लोगों को आज की डेट में यंग जनरेशन चाहिए जो काम कर सके। जो लोग पढ़ लिख रहे हैं तो उनको एक भरोसा है कि ये बच्चे हैं अभी तो ये लोग चोरी करने नहीं आएंगे, ये काम करने आएंगे और एक बदलाव ज़रूर आएगा क्योंकि जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो नई सोच के साथ आ रहे हैं तो वो बेहतर काम करेंगे। और जो पुराना सिस्टम है जो राजनीति का यहाँ पे पैसा, शराब और मुर्गा सामान जो गंदगी हो रही है इसको साफ करेंगे। तो खुशी क्या लग रहा है कि जनता इस बार जो वास्तविक मुद्दे हैं उसको ध्यान में रखते हुए वोट करेगी 8 तारीख को? क्योंकि जो भी बदलाव हुए हैं, जो भी नतीजे आए हैं, ये कहीं ना कहीं साबित किए हैं कि वहाँ की जनता वास्तविक मुद्दे को ध्यान में रखते हुए और योग्य प्रत्याशी को वोट की है। तो क्या आपके क्षेत्र के भी जनता वास्तविक मुद्दे पर जाकर वोट करेगी 8 तारीख को? जी, अब वो पहले का समय नहीं रह गया है। ठीक है, आज के लोग समझदार हैं, शिक्षित हैं और उन्हें पता है कि उनका हक क्या है और सालों से जो उनके साथ धोखा किया जा रहा है, ठीक है, जातिवाद के नाम पे जो बांट कर वोट लेना और कुछ पैसे दे के उनको ठगना 5 साल, तो उनको भी इस बार कुछ नया चाहिए। उनको चाहिए कि कोई आए और विकास करे, काम करे और भटकाए ना इधर उधर गरीब लोगों को। तो खुशी, जैसा कि अभी आपका पूरा लाइफ बाकी है और अभी आप मतलब पढ़ाई पीरियड में आप हैं और चुनाव लड़ने का एक प्लान कैसे हुआ आपका? बस प्लान है, देखिए, सोशल वर्कर बनना था, एक शुरू से था कि हाँ कुछ करना है समाज के लिए, लोगों के लिए। तो ये एक ज़रिया दिखा, मुझे लगा कि यहाँ भी लोगों को ज़रूरत है क्योंकि जो ख़ास तौर पे जो गरीब ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए कोई कुछ करता नहीं है और लड़कियों के लिए भी जैसे गांव में कोई इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है पढ़ाई लिखाई से लेकर हर चीज़ में। और जो यंग लोग हैं जो पढ़ लिख के घर बैठ जाते हैं उनको भी बहुत ज़रूरत है कि कोई आए और उनको सपोर्ट करे। और औरतें भी हैं, क्षेत्र का दौरा करते हुए पता चलता रहता है कि काफ़ी गरीब हैं या कोई कमाने वाला घर में नहीं है, उनको भी सपोर्ट चाहिए। तो देखा मैंने काफ़ी कुछ, तो मुझे लगा कि चलो शुरू करते हैं। अगर लोग समझेंगे, जागरूक होंगे तो जितना हो पाएगा यहाँ से मदद करेंगे हम उनकी। तो खुशी, एक चीज़ है कि जिस तरह पंचायती राज चुनाव में पैसा जिस तरह पानी की तरह बहाया जा रहा है उससे स्पष्ट ये होता है कि जो लोग पैसा खर्च कर रहे हैं उनका कतई मुद्दा नहीं है समाज सेवा करना, कतई उनका राजनीति मुद्दा नहीं हो सकता। वो शायद बिजनेस व्यू से आए हैं राजनीति में। अगर चुनाव वो जीत जाते हैं तो 5 के बदला 10 निकालेंगे। अगर उनका व्यू है 5 साल का रोजगार, अगर चुनाव जीतते हैं, जमीन बेच के कितने लोग चुनाव जीतते हैं तो 5 कट्ठा के बदले में 10 कट्ठा वो खरीदेंगे। तो इससे लोग कभी भी समाज सेवा नहीं कर सकते हैं। तो क्या लग रहा है कि आपका व्यू क्या है, आप किस व्यू से आई राजनीति में? जी, हम इसी चीज़ को ख़त्म करने आए हैं। यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो इसको लोगों ने समाज सेवा ने एक बिज़नेस बना दिया है कि आज चुनाव है तो 5 लाख खर्चा, वो 5 लाख खर्चा कर देंगे तो हम 20 लाख खर्चा कर देंगे। कोई भी चीज़ हो, मुखिया हो, जिला परिषद हो, वार्ड हो, सब में यही चल रहा है कि कुछ जितना दूसरा प्रत्याशी दे रहा है दूसरे लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम उससे ज़्यादा बांट दें तो हमें वोट मिल जाए। और जब तक चुनाव है खूब चांदनी चलती रहती है, किसी को खिलाया पिलाया जाता है, खर्चा पानी दिया जाता है कि आज वोट लेना है किसी तरह। जब तक चुनाव है कुछ भी करके, फुसला के, बहला के, जितना लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सके वोट ले लो। और जैसे चुनाव बीतता है तो कल को कोई पहचानता नहीं है और जो उनका हक है वो मारा ही जाता है 5 साल और उससे ज़्यादा निकालते हैं। 10 लाख खर्चा करते हैं तो बाद में 2 करोड़ 3 करोड़ कमा भी लेते हैं ये लोग। तो खुशी, एक चीज़ है कि जैसे आप अभी यंग है और आप अभी मतलब कोई ऐसा बैकग्राउंड भी आपका मजबूत नहीं हुआ
और बचपन से लेकर अभी तक आपके मम्मी पापा पढ़ाए, यहाँ पे पैसा खर्च किए हैं, और राजनीति में आने का भी क्या हुआ? अगर आप तो जॉब के माध्यम से कमा भी सकती थी और मम्मी पापा का जो सपना उसको साकार कर सकती थी, तो फिर राजनीति में आने का मकसद क्या है? कहीं आपका भी तो वही सोच नहीं ना जो दूसरा कोई सोच लेके आया है कि राजनीति में अगर नेता बनते हैं तो 5 साल तक राज करेंगे, उसके बाद से पूरा लाइफ एंजॉय करेंगे? जी ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो अभी पढ़ाई चली रही है मेरी साइड से और चलती रहेगी, बंद नहीं होगी, और उसके लिए हम जॉब भी थी करने के लिए मेरे पास, आगे भी हम कुछ कर सकते थे, मगर इसमें आने की सोच यही है। देखिए बाकी प्रत्याशी में और हमें फ़र्क है चुनाव लड़ने में, दोनों में, क्योंकि जो चुनाव का सही मतलब होता है वो यही होता है कि जनसंपर्क करिए और जो गरीब लोग हैं उनके सामने भी जाइए, बात रखिए, विचार रखिए, जागरूक करिए और बताइए कि क्या करेंगे उनके लिए, और हर जगह घूमिए, लोगों से मिलिए और साफ़ सुथरे तरीके से उनसे बात करिए, और अगर उनको ठीक लगेगा तो वो आपको चुनेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ और ही होने लगता है। यहाँ पे लोगों को ना अपना विचार रखना ज़रूरी समझते हैं, सोचते हैं कि जो गरीब है उनको तो इलेक्शन के 2 दिन पहले खरीद लिया जाएगा, इनसे क्या बात करना। तो हम ऐसा कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, ना किसी को 1 रुपया देंगे ना लेंगे। और अभी भी जो खर्चा हो रहा है चुनाव में वो समझ लीजिए बहुत कम, 0 के बराबर। सिर्फ जितना पैम्पलेट में खर्चा हुआ है वो, और बाकी बाइक से ही घूम रहे हैं दिखावा करने के लिए। गाड़ी बुक नहीं की है मैंने 3-3, 4-4, और इसके अलावा भी कोई खर्चा नहीं है। बस यही है मेरा एम, क्योंकि चोरी नहीं करना है। आज खर्चा करेंगे तो कल निकालना भी पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी काम नहीं है। तो चोरी के इरादे से नहीं आए हैं, तो उसी हिसाब से काम भी कर रहे हैं। तो कुछ भी कहीं ना कहीं यहाँ का जो वोट है उसको पाना बहुत मुश्किल है, यहाँ के लोगों की सोच को बदलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप एक लेडी होते हुए भी चुनाव लड़े, जबकि ये जनरल सीट है और बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ ताने भी मारे जाएंगे, लोग इसको गलत तरीके से भी देखेंगे, लेकिन इस संघर्ष को करते हुए आगे अपने कदम को बढ़ाना यही कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। तो क्या लग रहा है कि वोट बैंक आपके साथ आ पाएगा, जो आपको एक लेडीज समझ के जो लोग ये सब भेदभाव कहीं नहीं ना करेंगे कुछ? जी देखिए सपोर्ट तो बहुत अच्छा मिल रहा है हर जगह से। लड़कियों का भी ये सपोर्ट है, औरतों का भी सपोर्ट है, क्योंकि एक लड़की भी ज़रूरी है किसी पद पे कि औरतों की भी बात सुन सके, लड़कियों के लिए भी कुछ कर सके, यंग लोगों के लिए भी कुछ कर सके। और रही बात तानों की, तो कुछ ही ऐसे लोग होते हैं हर गांव में, कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं, मगर अब मानसिकता है अगर 5 उंगली है तो 5 बराबर तो नहीं होगी। तो ध्यान नहीं देना, इन सब चीज़ों पे आगे बढ़ना है। अगर 2 लोग बुराई करते हैं तो 50 लोग तारीफ भी करते हैं जो समझते हैं इस चीज़ को। तो वोट तो मुझे जहाँ तक कि लगता है कि पब्लिक देगी, समर्थन करेगी इस बार। तो जैसा कि देखिए ये एक लड़की है जो गर्ल है, अभी पढ़ाई पीरियड में है और चुनाव लड़ रही है इस क्षेत्र की जनता के लिए, और इनका राजनीति मुद्दा नहीं और इनका बिजनेस व्यू नहीं है, इनका व्यू है समाज सेवा करना। लेकिन यही बात जनता को समझ में नहीं आता है, क्योंकि जो वास्तविक नेता होते हैं, जो जमीनी नेता होते हैं, जनता उनसे दूरी बना लेती है। जैसा कि हम देख रहे हैं इनके पिताजी जो हैं करीब आधे घंटे से लोगों को जुटा रहे हैं, लेकिन जुटाने में वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। अगर यही किसी नेता का रैली होता, कोई नेता यहाँ पे आ गया होता जो 5 साल तक लूटा होगा दबाकर, अगर वो इस बाजार में आ गया होता तो यहाँ पे हजारों की भीड़ अभी लग जाती और उसके पीछे लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन एक युवा लड़की जो ईमानदारी के साथ समाज सेवा करना चाहती है वो इस बाजार पे आई हुई है, और इनका बाप आधे घंटे से लोगों को जुटा रहे हैं, लेकिन कोई इनके पीछे खड़ा नहीं हो रहा है। तो यही हमारा समाज है, और जब तक ये सोच रहेगा ना तो हमारा समाज बदल सकता है, ना ही हमारा विकास हो सकता है। अगर कुछ बदलना है तो आप अच्छे का सपोर्ट कीजिए और गलत का खिलाफ कीजिए, उस दिन से आपके क्षेत्र में विकास होगा और उस दिन से परिवर्तन की लहर दौड़ेगी। जबकि हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग यहाँ आ रहे हैं और देख के चले जा रहे हैं, लेकिन वहीं पे कोई नेता आए होते जो 5 साल लूटा हुआ होता, उसके पीछे लोग यहाँ पर लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं और ताली पीटते उसके बातों पे और उसके नारा लगाते हैं। यही तो हमारी गुलामी की पहचान है जो कई वर्षों से हम जकड़े हुए हैं, और यही कारण है कि आज तक हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हुआ और नेता जो लोग हैं वो लूटने में मजबूर हम लोग करते हैं। तो जब तक आप सच का साथ नहीं दीजिएगा तब तक आपके क्षेत्र में विकास नहीं होगा। तो और कुछ कहना चाहती है अपने क्षेत्र की जनता से, 28 क्षेत्र की जनता से? यार यही कहना चाहते हैं कि सोच बदल लीजिए। अब थोड़ा बदलाव का समय, हर जगह बदलाव हो रहा है। आप लोग को भी मानसिकता अपनी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप सोच नहीं बदलेंगे, अकेले एक आदमी के चिल्लाने से बदलाव कुछ होने नहीं वाला है। सबको समर्थन पहले एक आदमी करता है, मगर समर्थन तो सबको देना पड़ता है।
तो इस बार जातिवाद और पैसा रुपया ये सब ख़त्म करके जो बिज़नेस है राजनीति का, जो वोट बैंक बनाने का इन लोग का बिज़नेस है, और 5 साल गायब हो जाएंगे, उसके बाद नज़र नहीं आएंगे ज़रूरत पड़ने पे किसी की भी। तो ये जो सिस्टम चला आ रहा है इसको ख़त्म करने के लिए, और जो भी फंड आता है जिस भी पद के लिए, तो देखिए कि ऐसा कोई चुनिए जो उसको सही जगह लगा पाए, लोगों की मदद करे। और जिस काम के लिए आता है, ये नहीं कि लोग कहाँ ही खर्चा करते हैं, 10% लगाए तो 90% खा गए। तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो और सही जगह पे अगर वो चीज़ें लगेंगी तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, विकास होगा, और जीवन जो जीने का तरीका है वो बदलेगा, और उसको बदलना ज़रूरी है। 15-20 साल से इंसान एक ही जगह पे खड़ा है, कुछ खास फ़र्क नहीं दिखता। हर बार चुनाव होते हैं, हर बार वही हालत होती है। तो आपको जो 5 साल में एक बार अधिकार मिलता है, उसको 500 रुपये में और मुर्गे में और इतने सस्ते में मत बेचिए। तो इस बार थोड़ा समर्थन करिए। आप लोग एक सोच लेकर आए हैं, सबके लिए काम करना है और सपोर्ट करिए, बस यही बोलेंगे सब लोगों से। तो जैसा कि देखिए, ये क्षेत्र संख्या 28 से जिला परिषद के प्रत्याशी है खुशी सिंह, और इनका जो स्पीच है वो किसी भी मुद्दा को बेबाकी से रख रही है। और जितना टैलेंट है हमको नहीं लग रहा जितना 28 यहाँ पर जिला परिषद प्रत्याशी हैं कोई इनके सामने बात कर सकता हो। लेकिन आज 20 कैंडिडेट यहाँ से चुनाव लड़े हैं, 20 कैंडिडेट में कोई भी ऐसा प्रत्याशी नहीं है जो इनके समक्ष बात कर सकता हो, अच्छा से कोई भी मुद्दा को रख सकता हो। तो सोचना ही यहाँ के जनता को कैसा प्रत्याशी चाहिए। और आज आप न्यूज़ के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप देखते होंगे कि 21 साल की लड़की किस तरह अपने इलाके में वो अपने विकास के मुद्दा को लेकर चली और वहाँ वो चुनाव जीती। तो चुनाव वो नहीं जीती थी, वहाँ की जनता चुनाव जीती थी। वहाँ की जनता शिक्षित और समझदार थी, जिन्होंने जाके एक शिक्षित व्यक्ति को वोट किया था। और जिस दिन यहाँ की भी जनता शिक्षित और समझदार हो जाएगी तो यहाँ की भी जो नेता बनेंगे वो विकास करने वाले नेता बनेंगे और लूटने वाले नेता नहीं बनेंगे। जैसा कि देख रहे हैं अगल बगल तमाम यहाँ पर भीड़ लग गया है, लेकिन इनमें से कोई इनके पीछे नहीं आ सकता है क्योंकि लोग बदनाम हो जाएंगे। ये लोग का डर है, इन लोग के किसी के दबे हुए लोग हैं। ये लोग सारे किसी के वोट बैंक हैं जो आ जाएंगे आज कैमरा में, तो ये लोग कल से बदनामी का आलम झेलने पर मजबूर हो जाएंगे। और जो इनके पिताजी हैं करीब आधे घंटे से मार्केट में घूम घूम के लोग को इकट्ठा कर रहे हैं और 5 लोग इनके पीछे खड़े नहीं हो रहे हैं, जबकि एक जनता की आवाज़ उठाने के लिए चुनाव लड़ रही है और पढ़ाई की है, कहीं भी 20,000 का जॉब करके अपना जीवन यापन कर सकती है। लेकिन इस जनता की आवाज़ उठाने वाला कोई नेता अभी तक नहीं आया। उस आवाज़ को उठाने के ये जिम्मा ली है, लेकिन यहाँ की जनता नहीं समझ रही है। और तय करना है जनता को कैसा नेता हमको चुनना है। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पे, हम ऐसे ही खबर आप तक पहुँचाते रहेंगे और जो सच है सच को आप तक पहुँचाने का हम कार्य करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।